ठीक है। आज सुहेल देव जन कल्याण सेवा समिति के बैनर तले हमारे बीच में शिवपुर विधानसभा के कर्मठ और जुझारू गठबंधन के प्रत्याशी सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी श्री अरविंद राजभर जी मौजूद हैं और ये हमारे समाज को संदेश देना चाहते हैं कि जीतने के बाद ये समाज के लिए क्या करेंगे। माननीय अरविंद राजभर जी। देखिए, आज सुहेल देव जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से एक प्रकार से ये हमारा सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन ने यहाँ पर उनका मंत्री हूँ। सबसे पहले मैं माननीय देव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी कही जाती है। अभी कार्यक्रम के दौरान तमाम ऐसे इश्यूज पर चर्चा की कि विजय दिवस और सुहेल जयंती के दिन सरकारी अवकाश हों, समस्त सरकारी संस्थानों में राजा सुहेल राजभर की जयंती मनाई जाए, विजय दिवस मनाया जाए। पहला एजेंडा ये रहा, जिसको हम लोग डेफिनेटली तौर पर इसमें प्रयास भी किए थे और सदैव प्रयास करेंगे। सरकार हमारी बनती है तो इसको इम्प्लीमेंट के तौर पर भी लाया जाएगा। दूसरी चीज़ की, आज समाज हमारा जो सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं, ऐसे लोगों को विकसित और विकासशील बनाने के लिए हम सभी लोगों ने तय किया है कि आने वाले समयों में कक्षा 1 से लेकर के MA तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा और ऐसी व्यवस्था बनाया जाएगा कि जो सरकारी विद्यालय हैं, क्योंकि आज मैक्सिमम तौर पर देखा जाए, मैक्सिमम क्षेत्रों में देखा जाए तो हमारे जितने पिछड़े गए लोग हैं उनके बच्चे बच्चियां जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। जो वर्तमान सरकार में स्कूलों की पोजीशन अच्छी नहीं है, स्कूलों की शिक्षा अच्छी नहीं है। सरकार बनने के बाद दिल्ली के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के विद्यालय का कायाकल्प किया जाएगा और ऐसा व्यवस्था किया जाएगा कि हमारी सरकारी विद्यालय कॉन्वेंट विद्यालय की तरह दिखने लगे, उसमें वो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हों जो प्राइवेट विद्यालय में उपलब्ध रहती है। इसको देखते हुए हम बच्चों को पढ़ाई की, क्योंकि जिसके अंदर शिक्षा नहीं होती है, जो शिक्षित नहीं वो विकसित नहीं, तो सबसे पहले हम शिक्षा का काम करेंगे। दूसरा चीज, मैं शिवपुर विधानसभा में बैठा हूँ, हम लोग जब सरकार में थे या फिर पार्टी हम लोग चला रहे हैं, लगातार ऐसे फोन आते रहते हैं बनारस से, इसलिए बार बार हम लोग को बताया जाता है कि BHU में बेड नहीं मिल पा रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है, अच्छे इलाज नहीं मिल पाते हैं। तो इस चीज की समस्याओं का मैं जड़ से समाप्त करना चाहता हूं और हमने तय किया है कि शिवपुर विधानसभा फतेह करने के बाद, सरकार बनाने के बाद शिवपुर विधानसभा में मिनी PGI को स्थापित किया जाएगा। इसके तीनों कोने पर 100 बेड का, 100 शैय्या बेड का अस्पताल स्थापित किया जाएगा ताकि गरीब दवाई और अच्छे इलाज के अभाव में इनकी मृत्यु न हो। आज हमारे जो बस्तियां हैं, चाहे राजभर का हो, भिंड का हो, केवट हो, मल्लाह हो, पाल हो, प्रजापति हो, यादव हो, निषाद हो, गोण हो, कहार हो, बांसफोर हो, पासवान हो, जितने भी लोग हैं, इनके गांव की स्थिति, विकास की स्थिति अच्छी नहीं है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने तय किया है कि आने वाले समयों में शिवपुर विधानसभा से चुनाव जीत करके यहाँ पूरे जनपद में सबसे ज्यादा बजट दे करके हम पूरे गांव को अच्छा गांव बनाने का प्रयास करेंगे और इसमें वो सारी दुर्व्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे आज छोटी समस्याओं की वजह से बड़े मर्ज के शिकार हो जाते हैं, इसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तीसरी चीज कि यहाँ रोजगार के संसाधन शहर से नजदीक होने के बाद भी शिवपुर विधानसभा में रोजगार के संसाधन नहीं है। मैं पूर्व में मंत्री रहा, लघु एवं कुटीर उद्योग विभाग का मंत्री रहा, मुझे पता है उसमें कितना कार्य होता है। तो यहाँ पर प्रयास हम करेंगे कि छोटे छोटे कल कारखाने जो धंधे खोले जाएं, जिससे कि 100, 200, 50, 25 लड़कों को रोजगार मिले, वो यहीं पर रह करके काम करें, वो यहाँ से पलायन करके पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जाने का कार्य न करें। ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसका पूरा हम लोग समाधान करेंगे। चौथी चीज हम लोगों ने तय किया है कि यहाँ पर तय किया जाएगा जितने प्राइवेट और सरकारी अस्पताल हैं, क्योंकि विधायक में प्रावधान होता है कि कोई भी विधायक किसी की तबीयत खराब होती है उसके क्षेत्र में, तो उस व्यक्ति को 500 रुपया से लेकर के 25 लाख रुपए तक का अनुदान दे सकता है, लेकिन ऐसा किसी भी विधायक के द्वारा नहीं किया गया। हम लोगों ने तय किया कि सारे पैसे को हम लोग सरकारी तंत्र के माध्यम से उन समस्त अस्पतालों में देने का कार्य करेंगे जहां पर गरीब अपना इलाज कराएगा। अब उसको अपना जमीन, अपनी जायदाद, अपने सोने, अपने चांदी और किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं, किसी को बेचने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इलाज जहाँ कराएगा उसका सारा का सारा खर्चा जो है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार देने का कार्य करेगी। हम गरीब के सर से वो सारे बोझ उतारना चाहते हैं जिससे गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। जब इसकी सारी समस्याओं का समाधान होगा, जो भी पैसा वो मेहनत मजदूरी करके कमाएगा, जो भी सरकारी तंत्र के माध्यम से उस पैसे प्राप्त होंगे,
उससे बच्चों को पढ़ाने में, उनके स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में, अपने घर द्वार को अच्छा करने में लगाएंगे, तब हमारी गरीबी खत्म होगी, तब हमारा समाज विकास के रास्ते पर बढ़ेगा। शिवपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले वर्षों में सड़क और पेयजल और सीवर लाइन की जो बुनियादी समस्याएं रही, उस पर भी सरकार द्वारा जितना कहा गया उतना कार्य नहीं किया गया। इसके संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। हमारे पिताजी विधायक रहे हैं जहुराबाद विधानसभा से। एक जल कल के माध्यम से एक व्यवस्था, जल कल योजना के माध्यम से व्यवस्था चली थी। एक नारा लगाया गया था कि हर घर नल, हर घर जल। उसमें व्यवस्था था कि न्याय पंचायत स्तर पर एक टंकी 30,000 लीटर से लेकर के 50,000 लीटर तक का व्यवस्था किया जाएगा। हम लोगों ने अपने विधानसभा के हर न्याय पंचायत पर हम लोगों ने शुद्ध जल के लिए हम लोगों ने टंकी बनवाने का काम किया। वो काम यहाँ भी हो सकता था। यहाँ अभी ऐसे कई गांव हैं जहाँ पर आज़ादी के इतने साल बीतने के बाद भी आज तक वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया। इस बार अब यहाँ का जनता समर्थन देती है तो वो सारी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। हर न्याय पंचायत स्तर पर हम यहाँ पर वाटर टैंक बनाएंगे और वाटर टैंक के माध्यम से वाटर सप्लाई देंगे और सप्लाई हर घर को देंगे, निःशुल्क तौर पर उसको देंगे। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य होगा कि अब पानी का भी अगर दाम लिया जाए, भाई हमारी सरकार तो राशन का दाम ले रही है। राशन है कैसे दे रहा है, कैसे? एक कहावत है कि समस्या है केहू का झेलत केहू, अब मोबाइल बजत है केहू का टोवत था केहू। तो स्थितियां यही हैं। गरीब परेशान है, जो नहीं छपटी आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब आप बताइए 21वीं सदी में 5 किलो राशन के लोग चाह रहे हैं कि प्रदेश का कल्याण हो, गरीबों का कल्याण हो, जो संभव नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। और जो छोटी छोटी, देखिए हम युवा हैं और देश में परिवर्तन युवा ही लाता है। देश 1885 से लेकर के 1905 तक जिस हिसाब से चला था, जब देश में अंग्रेज आए थे, लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन 1905 से 1947 तक युवाओं ने अंग्रेज लिया था तो देश आजाद हुआ। उसी प्रकार से 1952 से लेकर के 2021 तक भारतीय जनता पार्टी, इधर 2014 से 2017 के बीच भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया क्या नहीं किया, मेरा उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारा मार्क बस ये है कि हम ये संबोधन चिन्ह इसलिए हम देना चाहते हैं, आने वाले समय में मैं ऐसा कार्य करूं कि फिर ये जो मेरा समाज है हमको जूता लेके न दौड़ावे। अभी आप भावी शिवपुर विधानसभा के जुझारू प्रत्याशी अरविंद राजभर जी के विचारों से अवगत हो रहे थे। धन्यवाद।